बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो है ये 10th का हमारा 3rd यूनिट है। इसमें हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप देख लें कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है। बेटा ये वो वाला यूनिट है जिसमें हम क्या करते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। इट्स ऑल अबाउट लाइट। लाइट क्या है, लाइट रेज हैं, कैसे ये रिफ्लेक्ट होती हैं, कैसे एक पॉइंट पर फोकस हो रही हैं, सारा का सारा लाइट के बारे में जो प्रोसेस हो रहा है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि लेंस क्या चीज़ होती है। ठीक है। लेंस की डेफिनेशन को बेटा पहले देख लें। शिफाफ जिस्म जिसकी एक सतह टेढ़ी या कर्व होती है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, शिफाफ सतह होती है, बिल्कुल प्लेन होती है, बिल्कुल शिफाफ साफ सतह होती है और इसकी एक साइड जो होती है वो टेढ़ी होती है। जैसे हमारे पास एक ये देखें स्फीयर है, गोल स्फीयर मैंने ले लिया, दायरा ले लिया। ठीक है। जब हम इस स्फीयर को क्या करते हैं, कट करते हैं। जब हम कट करते हैं तो हमारे पास टू टाइप्स जो हैं वो आ जाती हैं। इसकी दो साइडें आ जाती हैं स्फीयर की, एक ये वाली साइड बन जाएगी, दूसरी ये वाली साइड बन जाएगी। ठीक है। इसमें जब हम इसको कट करते हैं तो दो साइडें हमारे पास आ रही हैं स्फीयर की, वो दोनों जो हैं वो इसकी लेंस की इकसाम में आ जाएगा। उसको मैं नीचे एक्सप्लेन करती हूँ। टू इसकी टाइप्स हैं, एक है हमारे पास कन्वेक्स लेंस और दूसरा हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसे है, यहाँ पे देखें बेटा, इसकी पहले डायग्राम को देखें। जब हमने इसको कट किया था तो हमारे पास दो तरह की टेढ़ी या कर्व जो सतह है वो हमारे पास आई थी। एक वो वाली सतह होती है जिसका अंदरूनी हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, दूसरी वो वाली सतह होती है जिसका बैरूनी हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस को देख लेते हैं। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जब भी लाइट रेज जो है वो इस लेंस के ऊपर पड़ती हैं तो वो क्या करती हैं, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं। इस वजह से हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसको मैं अभी डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम यहाँ पे देख लें कि कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस हमारे पास किस टाइप का होता है, किस तरह का होता है। अब यहाँ पे देखें, ये जब हमने स्फीयर को काटा तो हमारे पास ये वाला लेंस आया। इसकी एक साइड हम ले लेते हैं। अगर इस वाली साइड को हम ना भी लें, ये वाली हमने साइड ली है। ठीक है। ये देखें, ऐसा लेंस जिसकी बाहर वाली बैरूनी सतह जो होती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। मतलब ये कि जब रोशनी की रेज जो है या लाइट रेज जो है इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये रिफ्लेक्ट होती हैं। बाहर वाली सतह जो है, बैरूनी सतह जो है, जब वहां से लाइट की रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस की हमेशा पहचान क्या होती है, इसकी शेप किस तरह की होती है, ये सेंटर से मोटा होता है जबकि इसके जो एंड्स होते हैं, किनारे होते हैं, वहां से ये पतला होता है। ठीक है। आगे इसके जरिए से जो इमेज बन रही होती है वो हमारे पास रियल इमेज होती है। ठीक है। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं आगे डायग्राम को देखते हुए कि कैसे इसकी इमेज जो है रियल होती है। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसका जो किसी भी लेंस का जो सेंटर होता है उस सेंटर को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इसको क्यों कह रहे हैं, ऑप्टिक्स लाइट, और यहाँ पे क्योंकि हम लेंस की बात कर रहे हैं तो किसी भी लेंस का जो सेंटर होगा उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाए, दूसरा कौन सा हमारे पास लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस जो होता है बेटा उसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इसको डाइवर्जिंग लेंस इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब रोशनी की रेज जो है अब कॉनकेव लेंस के ऊपर डाली जाती हैं तो वो क्या करती हैं, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं होती, एक पॉइंट पर एक दूसरे को टच नहीं करती, वो क्या करती हैं, फैल जाती हैं दूसरी साइडों पे, तमाम साइड्स पे फैल जाती हैं। इस वजह से हम जो हमारे पास कॉनकेव लेंस है उसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। इसकी शेप भी देख लें। ये देखें, जब हमने उस स्फीयर को कट किया था तो हमारे पास दो तरह की शेप्स आई थी। एक ऐसी शेप आई थी जिसकी वजह से क्या हो रहा था, बाहर वाली सतह रिफ्लेक्ट कर रही थी रोशनी की रेज को। आप यहाँ पे देखें, ये ऐसा लेंस है जो हमारे पास कॉनकेव लेंस है। ये ऐसा लेंस है जिसकी अंदरूनी गहरी सतह जो है वो रोशनी की रेज को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। अब इसकी शेप देख लें, ये बिल्कुल इसके उलट है। ये दरमियान से पतला होता है जबकि किनारों से इसकी शेप जो होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। इसके जरिए से जो इमेज बन रहा होता है वो हमारे पास वर्चुअल इमेज आता है। इसकी भी वही वजह आ गई, वर्चुअल इसको क्यों कह रहे हैं, ये रियल इमेज नहीं होता, हकीकी नहीं होता, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। इसमें क्या होता है, रोशनी की रेज जो होती हैं वो एक पॉइंट पर फोकस नहीं करती। ठीक है। अब वहां पे आ जाएं, हम कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की प्रिंसिपल फोकस के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसकी प्रिंसिपल फोकस क्या चीज़ होती है और कैसे लेंस जो है वो रेज को फोकस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बेटा कन्वेक्स लेंस को देख लें। इसको अभी हमने डिस्कस किया कि हम इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। पहले जो मेन चीज़ें हमने देखनी है वो क्या चीज़ें हैं,
ये जो लेंस का सेंटर है, अभी मैंने आपको बताया क्या इसको कहते हैं, लेंस के सेंटर को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब अगली बात देख लें, प्रिंसिपल एक्सिस हम किस चीज को कह रहे हैं, ऐसी लाइन जो क्या करती है, लेंस के सेंटर में से भी गुजर रही है और फोकस पॉइंट में से भी गुजर रही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल लेंस के सेंटर से गुजर रही होती है, उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब आगे देख लें, ये हमारे पास कौन सा लेंस है, क्योंकि इसकी बाहर वाली सतह रोशनी की रेज को रिफ्लेक्ट कर रही है, इस वजह से हम इसको कन्वेक्स लेंस कहेंगे। कन्वेक्स लेंस में ये रोशनी की रेज हैं, पैरेलल रेज जो हैं, ये इस लेंस में से गुजर रही हैं। लेंस में से गुजरने के बाद ये एक पॉइंट में कन्वर्ज हो रही हैं, एक पॉइंट पर से गुजर रही हैं, सारी जो हैं वो एक पॉइंट पर आकर क्या हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं। जिस पॉइंट पर तमाम रेज लेंस में से गुजरने के बाद इकट्ठी हो जाती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस या इसको फोकस पॉइंट कहते हैं, क्योंकि तमाम रेज इस पॉइंट में से गुजर रही होती हैं। अब अगली बात बेटा देख लें, ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ मीन फोकल की लंबाई कितनी है। अब यहाँ से लेके इतना जो हमारे पास डिस्टेंस है, जो लेंथ आ गई है, उसको हम फोकल लेंथ कहेंगे, ठीक है। नीचे आ जाएं, नीचे हमारे पास है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का जो केस है वो बिल्कुल इसके कन्वेक्स लेंस के उलट है। कॉनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। इसको बेटा डाइवर्जिंग लेंस इस वजह से कह रहे होते हैं क्योंकि इसमें रोशनी की रेज जो है वो एक पॉइंट पर फिक्स नहीं होती, एक पॉइंट पर आकर मिलती नहीं है, कन्वर्ज नहीं हो रही होती, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, क्योंकि इसकी अंदरूनी सतह जो है वो रोशनी की रेज को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास रोशनी की रेज जो है, पैरेलल रेज जो है, ये जा रही हैं, लेंस में से गुजरती हैं, गुजरने के बाद क्या करती हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में क्या हो गई हैं, रिफ्लेक्ट हो गई हैं। ऊपर वाले केस में हमने कहा था सारी रेज जो है वो गुजर कर एक पॉइंट पर क्या हो गई हैं, कन्वर्ज हो गई हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेज डाइवर्ज हो रही हैं, रेज क्या कर रही हैं, फैल रही हैं, कोई भी रे एक पॉइंट पर फिक्स नहीं हुई, ठीक है। इस वजह से जो हमारा कॉनकेव लेंस है इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। इसी वजह से क्योंकि रेज जो है वो एक पॉइंट पर फिक्स नहीं होती, इसमें जो इमेज बनता है वो कौन सा होता है, वर्चुअल इमेज होता है, हकीकी इमेज नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसमें भी वही दो चीजें तो इसमें वही आ जाएंगी ना। ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला जो है ये हमारे पास लेंस है, तो लेंस का सेंटर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। और ये वाली सीधी लाइन जो है जो कहाँ से गुजर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से भी गुजर रही है, लेंस के सेंटर से गुजर रही है और फोकस पॉइंट से गुजर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे देखें, इसका फोकस पॉइंट ये पीछे क्यों बनाया है लेंस के, और क्या वजह है कि फोकस पॉइंट जो है वो ऐसे हम ये डॉटेड लाइन से इसको शो कर रहे हैं। इसको हमने सिर्फ सपोज बेटा किया है क्योंकि यहाँ पे लाइंस जो हैं वो एक ही पॉइंट से गुजर नहीं रही, लेकिन सिर्फ हमने सपोज कर लिया है। इन लाइंस को हमने क्या किया है, पीछे की तरफ बढ़ा दिया है। ये यहाँ पे ये सारी लाइंस ऐसे गुजर रही हैं, ठीक है, क्या हो गई है, डाइवर्ज हो गई हैं। हमने क्या किया, इन लाइंस को पीछे की तरफ बढ़ा दिया और यहाँ पे इस एक पॉइंट पे इन सबको इकट्ठा कर दिया, और ये इकट्ठी नहीं हुई, सिर्फ हमने सपोज किया है। इस वजह से इसका जो फोकस पॉइंट है वो रियल नहीं होता, वर्चुअल होता है, हकीकी नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ जाए, हमने कौन कौन सी चीज़ अभी डिस्कस की है, प्रिंसिपल फोकस, ऐसा पॉइंट जहाँ पर तमाम रेज जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो क्या करती है, फोकस पॉइंट से भी गुजर रही होती है और ऑप्टिकल सेंटर से भी, लेंस के सेंटर से भी गुजर रही होती है। तीसरा हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं किसी भी लेंस के सेंटर को, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मैंने अभी आपको बताया, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में जो फासला होता है। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे है हमारे पास, ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट क्या है, ये इन दोनों के दरमियान में जितनी भी लंबाई है, जितना भी फासला है, उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है।